नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों, कुछ बातें आपसे बात करनी है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप लिखते कि बहुत कम हो। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सारी चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं। मैं कोई अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको बस समझाने की बात मैं करता हूँ, और वो आप तभी समझोगे जब आप सावधानी से ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनोगे। लिखने वाली चीज़ें किताब में लिखी हैं। सबके नोट्स बनाने के तरीके अलग होते हैं। आप अपने नोट्स अपने तरीके से ही बनाएं। ठीक है दोस्तों, किताब ही सब कुछ है। किताब से ही पढ़ना है आपको। मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको थोड़ी हेल्प करेंगी कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को आगे ख़त्म किया जाए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। इसमें देखिए भाई दोस्तों, ये पार्ट 2 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आता है, और आर्टिकल्स जो इनको है वो आर्टिकल 5 to 11। ठीक है दोस्तों, ये है। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि सिटीजन्स क्या होते हैं। सिटीजन्स वो होते हैं जिनको एक देश में सारे राइट्स मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब कहाँ उठ बैठ सकते हैं, कहाँ मकान खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अपना जॉब ले सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, सब कुछ। मतलब जितने भी राइट्स आपको मिलेंगे, पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, वो सिटीजन्स होते हैं एक कंट्री के। देखिए दोस्तों, भारत में सिटीजन्स हैं, हर देश में सिटीजन्स होते हैं। वैसे एलियंस भी होते हैं। एलियन वो जो स्पेस वाला है वही समझ लीजिए, वो हमारे लिए एलियन है, क्योंकि अर्थ के सिटीजन नहीं है वो। ठीक है दोस्तों, वो एलियन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस, एक होते हैं एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं जैसे हमारा देश है। हमारे देश के अच्छे रिश्ते हैं फ़िलहाल साउथ अफ्रीका से, ब्राज़ील से, अमेरिका से, जापान से, तो ये नेपाल से। तो ये हमारे फ्रेंडली एलियंस हुए। यहाँ के सिटीजन्स जो हुए वो फ्रेंडली एलियंस हुए। एनिमी एलिमेंट्स हुए वो होते हैं दोस्तों जिसमें हमारे देश से वॉर की संभावनाएं होती है, जहाँ कटु हमारे जो संबंध चल रहे हैं उनके साथ, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ। ऐसे देश के जो सिटीजन्स हैं वो हमारे लिए एनिमी एलियन होते हैं। तो बहुत सारे राइट्स संविधान में दे रखे हैं जो कि एलियंस को भी मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ राइट्स होते हैं जो एनिमी एलियंस को भी मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक राइट्स, मतलब सारे राइट्स जो मिलते हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, चीज़ें क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं सिटीजनशिप में, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक दिए हुए हैं दोस्तों, उसमें क्या है कि उसमें बस ये बताया गया है कि जब पार्टीशन हुआ था, ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको आर्टिकल 5 का एक बताता हूँ। आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि एक पर्सन है, ठीक है, अगर उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए, या वो लगातार 5 साल से इंडिया में संविधान बनने से पहले रह रहा है, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ के हैं, तो दोस्तों वो इंडिया का सिटीजन होगा। ऐसे करके है। आर्टिकल 6 है, 7 है। ये पाकिस्तान के बारे में दिया हुआ है। जो पाकिस्तान में लोग आए थे उस समय, माइग्रेंट्स, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। 7वां आर्टिकल आपको कहता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पाकिस्तान से फिर वापस इंडिया में आए, उनके लिए क्या है। ठीक है, 8वां बताता है कि जो इंडिया के ओरिजिन हुए थे, जो वो लोग जो इंडिया के ओरिजिनेशन हैं जिनका, लेकिन वो इंडिया के बाहर रहते हैं, उनको कैसे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मेन इसके आर्टिकल 9, 10, 11 है दोस्तों। 9वां आर्टिकल ये कहता है, आर्टिकल 9 के बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। मेन यही 2-3 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई वॉलेंटरली, मतलब अपने स्वेच्छा से, किसी दूसरे स्टेट, मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पे देश, किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ग्रहण कर लेता है स्वेच्छा से दोस्तों। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है स्वेच्छा से। ऐसा नहीं कि उसके मतलब उसको पता नहीं चला, गलती से हो गया, या ये हो गया, उसको ज़बरदस्ती दिला दिया गया। ठीक है, उस समय नहीं। अगर स्वेच्छा से वो दूसरे देश का ग्रहण करता है
तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया का सिटीजन नहीं रह जाता है। ये आर्टिकल 9 कहता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। मतलब स्वेच्छा से जो दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है वो हमारे देश का सिटीजन नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। और जो भारत का सिटीजन है वो भारत का सिटीजन रहेगा जब तक कि संविधान, मतलब संविधान माफ़ करिएगा, जब तक कि पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा कोई ऐसा लॉ नहीं बनाते हैं, कुछ ऐसा अमेंडमेंट नहीं करते हैं जिससे कि इसको चेंज किया जाए। और आर्टिकल 11 दोस्तों, जो CAA NRC वाला बवाल चल रहा है ना, आर्टिकल 11 ये इसी से लिया गया है। सिर्फ पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो किसी बाहरी को अपने देश की नागरिकता दे सकता है, या मतलब कोई भी जो भी लॉ बनाना होगा वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा सिटीजनशिप के स्तर पे, ठीक है दोस्तों। संविधान में बस इतनी सी चीज़ें दी हुई हैं। अब दोस्तों देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे आपको मैंने बताया ना पार्लियामेंट बना सकता है, तो 1955 में एक आया सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है दोस्तों, 55 में आया था आपका। उसके बाद ये आया 86 में, 1986 में, फिर 1992 में आया दोस्तों, फिर 2003 में आया, 2005 में आया, और सबसे नवीनतम अभी आया है 2019 में, जिसके ऊपर ये CAA NRC वाला बवाल चल रहा है। CAA इसी से है, NRC मत जोड़िएगा, CAA इसी से है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बार हमने सिटीजनशिप एक्ट बनाए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन हमारा 1955 है, उसमें है कि आप कैसे सिटीजनशिप ले सकते हैं, जैसे कि बाय बर्थ, जो संविधान बनने से पहले भारत के नागरिक रहे हों वो होते हैं। बाय डिसेंट मतलब जिसके बाप दादा या माँ बाप कोई एक चाहे दोनों भारत की नागरिकता लिए रखे हों। रजिस्ट्रेशन यानी कि आप रजिस्टर करवाइए आके यहाँ पे, अगर आपको नागरिकता लेनी है तो। बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है दोस्तों, वहाँ का नागरिक नहीं है लेकिन उसके बाद वहाँ पे रह के इतने सालों तक वहाँ पे एक्वायर कर लिया हो, वो नेचुरलाइजेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें डेट्स दी हुई हैं कि इस तारीख से सन 87 से पहले, सन 50 से पहले, वो सब देख लीजिएगा, वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे सवाल नहीं बनने की संभावना ना के बराबर है। और 1955 में दिया हुआ है कि जैसे आप, मैंने बताया था ना अभी आपको इससे पहले, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी में, कि सरकार दूसरी बाहर की टेरिटरी को एक्वायर्ड भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए अभी सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, कोई आइलैंड है अंडमान निकोबार के बाद पास, वो इंडिया में नहीं है, अगर हम उसको एक्वायर कर लेते हैं, अपने देश में मिला लेते हैं बाय फोर्स चाहे जैसे भी, तो वहाँ के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। पौंडीचेरी में भी ऐसे ही हुआ था। पौंडीचेरी पहले भारत में नहीं था, सिक्किम नहीं था, गोवा नहीं था, ये सब जैसे जैसे बनते गए वहाँ के नागरिक हमारे देश के नागरिक बनते गए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ और है, आप देखिए कि सिटीजनशिप कैसे ख़त्म होता है हमारे देश में, सिटीजनशिप कैसे ख़त्म हो जाएगा, सिटीजनशिप लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ये कैसे होगा दोस्तों। पहला तो आप स्वेच्छा से छोड़ दीजिए, रेनन्सिएशन, ठीक है दोस्तों। आप भाई लिख के दे दीजिए कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, मैं ये देश में सिटीजन नहीं बनना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं रहना चाहता हूँ, तो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं हूँ, अगर मैं रेनन्सिएट करता हूँ अपनी सिटीजनशिप को, तो हमारे जो बच्चे हैं, माइनर यानी 18 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं, उनकी भी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर वो बच्चे जब 18 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाते हैं और वो आके भारत में कहते हैं कि मुझे यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए, तो उनको सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है दोस्तों। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 18 साल से कम बच्चे आपके साथ ही सिटीजनशिप छोड़ देंगे अगर आप स्वेच्छा से छोड़ते हैं तो। लेकिन अगर 18 साल के हो जाते हैं और भारत में आके कहते हैं हमको सिटीजनशिप चाहिए, तो उनको मिलती है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ क्या है कि वो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों, वही वाली बात है कि जैसे अक्षय कुमार हैं, वो कनाडा की सिटीजनशिप लिए हैं, तो उनकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप ख़त्म हो गई क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से लिया है, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों में रेनन्सिएशन और टर्मिनेशन, मैं लिख देता हूँ टर्मिनेशन, इन दोनों में एक चीज़ दोस्तों क्या है कि जब वॉर होगा, वॉर के समय सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये चीज़ें आपकी सिटीजनशिप नहीं ख़त्म करेगी, ठीक है दोस्तों। जब वॉर होता रहेगा उस समय सिटीजनशिप आपकी नहीं ख़त्म की जाएगी।
और तीसरा होता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन में अगर मान लीजिए सरकार वही पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, उस हिसाब से आपको हटा देती है, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, लिख देता हूँ मैं, डेप्रीवेशन भी लिख देता हूँ। वैसे मेन यही ऊपर के 1-2 हैं, देख लीजिएगा। डेप्रीवेशन, इसमें पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए, लॉ बाय पार्लियामेंट, ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों हमारे सिटीजनशिप में अमेरिका का हिसाब किताब नहीं चलता है, अमेरिका का हिसाब किताब नहीं चलता है। इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। कनाडा का चलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समझने वाली बात, पिछले क्लास में मैंने बताया था अमेरिका फेडरल, यहाँ पे स्टेट्स और सेंटर के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलती है। अमेरिका में कैसी सिटीजनशिप चलती है? डुअल यानी कि उसको 2 नागरिकता मिलेगी, एक स्टेट की भी और एक सेंटर की भी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर यूपी के, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप यूपी के भी सिटीजन होंगे, एमपी के भी सिटीजन होंगे, तमिलनाडु के भी होंगे, महाराष्ट्र के भी होंगे, हर जगह के होंगे। लेकिन कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन दी हुई हैं, वो आपको आर्टिकल, वो जब मैं फंडामेंटल राइट्स शुरू करूँगा तो उसमें बताऊँगा। कुछ जगह रिस्ट्रिक्शंस इसलिए हैं, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ ट्राइब्स रहते हैं, उनका ट्रेडिशनल कल्चर है, समझ रहे हैं दोस्तों। वो वहाँ पे जैसे कि नेचर की पूजा करते हैं। अब जैसे वहाँ पे हम लोग जाके वहाँ पे ज़मीन खरीदने लगे, वहाँ पे रहने लगे, तो उनका कल्चर ख़राब हो जाएगा, वो विलुप्त होने लगेंगे। इस चक्कर में वहाँ पे आपका आना जाना मना है। तो ये सब चीज़ें हैं बस, नहीं तो वरना हम लोग सिटीजन हर जगह के हैं, हम लोग हर जगह आ जा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक था, ये अभी 5 अगस्त से हटा दिया गया है, 2019 से। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे पूछ लेगा, मान लीजिए SSC USSC में, चाहे UPPCS पूछ लेगा, MPPCS में, RAS में पूछ सकता है कि जो अमेरिका का प्रधानमंत्री है वो बाय बर्थ वहीं का होना चाहिए। सॉरी, माफ़ करिएगा, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति, वो बाय बर्थ होगा वहाँ का, तभी वो वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बर्थ भी होता है और आपको नेचुरलाइजेशन भी होता है। मतलब अगर आप नेचुरल वे में यहाँ के सिटीजन बन जाते हैं स्वाभाविक रूप में, तो आप वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था इसमें, बाकी चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी। आगे मैं शुरू करूँगा आपको फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू।